वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब हम आपको डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहे, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ये हम आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेपर में कौन से पेपर में आया हुआ है, हरियाणा परीक्षा 2022 में आए हुए पर्सन है और 18 सितंबर 2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो हम रोजाना आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो चैनल से जुड़े रहे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं आपको सारे करवा दिए जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहते हैं। तो आपको बताना है कि छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, चेरापूंजी होगा। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, ये आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सशक्तिकरण या उपरोक्त सभी। तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है। तो आपको बताना है इनमें से हरियाणा का मतलब हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो हमारा भारत है उसमें कौन सा राज्य है जो देश की खाद्यान्न खान को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, केरल होगा, महाराष्ट्र होगा या हरियाणा होगा या तेलंगाना होगा। तो हमारे पास भारत के हरियाणा राज्य को देश की खाद्यान्न राज्य कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी, हमारे पास राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है हमारे पास, यह प्रसिद्ध व्यक्ति रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसको रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो कौन सा है हमारे पास, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेकचंद को रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना खालिस्तान पर है। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना खालिस्तान पर है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, उपरोक्त सभी हमारे पास राइट आंसर होगा। टकड़ी पहाड़ी, सराहन पहाड़ी, तोसाम पर्वत श्रेणी या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा उपरोक्त सभी, हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। तो 1527 में 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। हर्षवर्धन को, जटवा को, गोपाल सिंह को, हसन खां मेवाती को। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, किसको हराया था, हसन खां मेवाती को हराया था। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। हसन खां मेवाती को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। सेकंड है कार्रवाई रोक देना, सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करना,
कार्यालय में रुके रहने के लिए प्राधिकरण क्या है? तो राइट आंसर हमारे पास इन चारों में से क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है, तो भारतीय पुलिस में उच्चतम पद कौन सा है? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है पुलिस महानिदेशक, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का पहला अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPAS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन से सही हैं, तो आपको करना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा करता है। ऑप्शन ए हमारे पास सही लगता है हमें। पढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन, ऐसे वृक्षों की पूरे राज्य में पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को शामिल करके इनकी देखभाल की जाएगी। तो दोनों सही हैं, तो दोनों सही रहेंगे। ऑप्शन चलते हैं क्या है? ए और दोनों सही है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों वाक्य सही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BPRD का पूर्ण रूप है। आपको बताना है इसका पूर्ण रूप क्या है। BPRD का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बैच ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बोर्ड ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था। तो कौन सा सन है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था? तो 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्याम सतसई खालिस्तान की रचना है। श्याम सतसई खालिस्तान की रचना है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तुलसीदास शर्मा। श्याम सतसई तुलसीदास शर्मा की रचना है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIMM फरीदाबाद। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस संस्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको पता है ये 18 सितंबर 2021 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और आप डेली आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा। इसके जरिए आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे पूछे SSC कैसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली एक होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, और प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा?
पंचकुला में गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में है गुरुद्वारा नाड़ा साहिब? पंचकुला में। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन खालिस्तान में है। तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अंबाला में है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा अंबाला, क्योंकि हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन अंबाला में है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो दूसरी महिला, भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन सी थी? सुषमा स्वराज थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी भारत की। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, सुषमा स्वराज। नेक्स्ट है हमारे पास 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें थी। तो 1984 में कितनी सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें कितनी थी? 415। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में खालिस्तान को हराया था। तो आपको बताना है मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तरावड़ी के दूसरे युद्ध में हराया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास श्री तरलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये देख लो, ये करंट का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर है, तो ये 2021 की ही करंट पूछी गई है। तो इसका क्या है कि जब आपके जो एग्जाम हो गए तो आपको उस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देती हूँ, पब्लिक अफेयर हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। 2021 में तरलोचन सिंह को 2021 में पब्लिक अफेयर का सम्मानित किए गए थे, ठीक है। तो आपको उस साल की करंट अफेयर करके जानी है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो दरी बनाने का केंद्र किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी के नाम से है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वही हमारे स्टार्टिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल का लोगो है, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस का मुखिया है। तो हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है? शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री, गृह मंत्री। तो हरियाणा पुलिस का मुखिया है गृह मंत्री। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, गृह मंत्री हरियाणा पुलिस का मुखिया है। ऑप्शन डी गृह मंत्री। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या होगा? 1091। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस वर्ष खालिस्तान में बनाई गई है। तो हरियाणा पुलिस कौन से सन में बनाई गई है? 1966 में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1966 में हरियाणा पुलिस वर्ष 1966 में बनाई गई है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेवा सुरक्षा सहयोग खालिस्तान पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। आपको बताना है कि जो सेवा सुरक्षा सहयोग है वो कौन से हमारे भारत में कौन सा जो पुलिस विभाग का आदर्श है? तो हरियाणा का है, ठीक है। सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, सेवा सुरक्षा सहयोग। नेक्स्ट है हमारे पास पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। पैरालंपिक में खेलों में कौन सी पहली महिला थी, कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिसमें पैरा ओलंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दीपा मलिक थी। पैरा ओलंपिक आपको याद रखना है, पैरा ओलंपिक में खेलों में एक पदक जीतने वाली एक पहली भारतीय महिला कौन थी? दीपा मलिक। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो जो हरियाणा के कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, हमारे पास राइट आंसर होगा यमुना नदी हरियाणा के कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि जो हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रथम भारतीय ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो आपको बताना है प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो कब आयोजित किए गए थे? ईसा पूर्व 776 में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो ईसा पूर्व 776। चलते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी नया क्वेश्चन है और थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1800 यहाँ पर बात कर रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल पूछे तो 1896 में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोवार्डिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ईसा पूर्व 776। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पता लग गए होंगे और डेली हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ हम आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया जीके भी करवा देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।